तू भूला डोले सो गए नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो गनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा, गांठी बांध खर्जनी पटियो बहुरिन कियो बेरा, बीबी बार हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौ मन सुत अर्जुन सूरजे जन्म जन्म उर्जेरा। साहब जी कहते हैं भूला लोग कहे घर मेरा। सबसे प्रथम तो हमारे जीवन में भूल 3 प्रकार की होती है। सबसे प्रथम स्वरूप भूल। आदमी सभी चीज को जानता है, सभी से परिचित है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल बैठा है। कहा जाता है एक बार 5 व्यक्ति घर से निकले और रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में बाढ़ थी। 5 व्यक्ति नदी को पार करते हैं। पार करने के बाद उनके अंदर विचार आता है, हम 5 व्यक्ति घर से चले, कहीं धोखा से बाढ़ में कोई व्यक्ति तो नहीं बह गया। सभी गिनते हैं 1 2 3 4। सभी के गिनने पर 4 के 4 गिनने में आते हैं। एक उनको लगा कि एक व्यक्ति बह गया। सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे, उनकी बातों को सुनी। उन्होंने सोचा कि 5 की 5 व्यक्ति हैं और इनके अंदर में भ्रम हो रहा कि एक व्यक्ति बह गया। महात्मा जी ने उन व्यक्ति से पूछा, कहो भाई आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, क्यों चिंतित हो, क्यों अशांत हो? उन्होंने कहा कि महात्मा जी हम घर से 5 व्यक्ति निकले थे, नदी पार किए तो नदी में बाढ़ थी, हमारा एक व्यक्ति बह गया। बोले कितने व्यक्ति चले थे? 5 व्यक्ति चले थे। महात्मा ने देखा कि 5 की 5 व्यक्ति और एक व्यक्ति कहां से बह गया। महात्मा ने कहा कि आप 5 की 5 हैं, तो व्यक्ति कैसे 5 हैं? महात्मा जी ने गिना और बताया कि आप 5 व्यक्ति 1 2 3 4 1 5 और 6वां मैं। तो हम कहाँ भूल कर रहे थे? महात्मा ने कहा कि आप सबको गिनते थे लेकिन अपने आप को छोड़ देते थे, इसलिए 4 व्यक्ति होते थे। इसी प्रकार हम सभी को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जिससे हम सबको जान रहे उसको छोड़ देते हैं, इसलिए हम बीच में भटक जाते हैं। इसलिए हम अपने आप में सबसे प्रथम स्वरूप की भूल में भूले हुए हैं। दूसरे नंबर आसक्ति भूल। जहां व्यक्ति रहता है तो वहां रहते रहते प्राणी पदार्थों की आसक्ति उसे हो जाती है। फिर उसे कहा जाए छोड़ने के लिए तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। किसी की बीड़ी पीने की आसक्ति, किसी जो जिसमें आसक्त हो जाता है उसके बिना फिर तलब छोड़ दे, उसके बिना नहीं रह पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि सबसे प्रथम व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है, दूसरे नंबर में आसक्ति में भूल जाता है, तीसरे नंबर में आती वृत्ति विरोध भूल। वृत्ति विरोध भूल उसे कहते हैं हम जिस वस्तु के लिए जाते हैं और हमारा चिंतन अलग चलता है तो हम बिसर जाते हैं कि हम किस चीज के लिए चले थे
तो बाद में उसके ध्यान आता है फलानी चीज के लिए मैं जा रहा था, उसका मन दूसरी जगह लग जाता और जिस चीज को लिए चलता उस चीज को भूल जाता, इसलिए उसे जीवन में वृत्ति भूल होती है, उसे वृत्ति विरोध भूल कहा जाता है। इसलिए साहब जी कहते भूला लोग कहे घर मेरा। अब दूसरे नंबर में आता है घर। एक होता है मकान और एक होता है घर। मकान उसे कहते हैं ईंट पत्थर चूना गारा से बने हुए को हम मकान कहते हैं, और घर उसे कहते हैं जहां हमारे दादा दादी मम्मा मामी मौसिया मौसी जो रहते हो घर में, बच्चों की किलकारियां उठती हो, उसे हम घर कहते हैं। और घर को संभालने के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। घर में सुंदर फर्नीचर हो, सब चीज हो, लेकिन घर में प्रेम ना हो तो घर में अशांत और दुखी रहता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो गए नहीं तेरा। जिसमें तू अपना मान के भूल बैठा है वो तेरा नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक एक शब्द का अर्थ निकाला जाए तो एक एक शब्द में चाहे आध्यात्मिक अर्थ निकालो, चाहे व्यवहारिक, चाहे परमार्थिक, एक एक शब्द में हमारे अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो भूल है, वो सभी दूर हो जाती है। अब ज्यादा न कहते हुए मेरा टाइम पूरा हो गया। यदि पूरा अर्थ सुनाया जाए तो 1 घंटा लगेगा। समय के अंदर समाप्त करना भी जरूरी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।